जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। यार, जिनके भी जीवन में नार्सिस्टिक पर्सनालिटीज हैं या डोमिनेंट पर्सन हैं जो ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, सामने वाले को दुख पहुंचा के, तकलीफ पहुंचा के, तो जिनके जीवन में ये रोल जो प्ले कर रहे हैं लोग ना, बस बहुत थोड़े समय के लिए ये लोग और रहेंगे एक्टिवेटेड। उसके बाद अब गिरने वाला है। ठीक है, तो आप के जीवन में अगर ऐसे लोग हैं तो घबराओ मत। घबराना नहीं है कि लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा डोमिनेंट हैं और आपको जो है अटैक कर रहे हैं आपके ऊपर फिजिकल वे में, आपको मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं या नीचा दिखाना चाहते हैं। बस आप जब तक आपकी पावर अपने में नहीं होगी तब तक, जिस मोमेंट आपकी पावर समझ में आ जाएगी वो गिर जाएंगे, तब वो ट्रिगर होंगे, तब वो आपसे शायद बदला लेने के लिए बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। बट अगेन आपकी पावर के आगे सब चीजें फीकी पड़ जाएंगी। आपकी पावर के आगे कुछ भी अब उनका वो नहीं होगा। प्लानिंग करेंगे, सब चीजें होंगी, बट अगेन चीजें आपके हाथ में है, कंट्रोल सारा आपके हाथ में होगा, प्रभु के हाथ में होगा, तो कुछ बिगड़ नहीं पाएगा। बट क्योंकि एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी जो होती है, एक जो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी होती है, इनका ईगो किस चीज पे सेटिस्फाई होता है? या तो उनके घर में कोई ऐसा फीमेल होगी जो बहुत ज्यादा सह रही होगी, बहुत ज्यादा जो है अपने आप को उस पर्सन से डिपेंडेंट होगी। बट द मोमेंट वो फीमेल, वो वाइफ या वो लेडी जब ये समझ जाएगी कि अब मुझे इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अब चाहे मैं नमक रोटी खा के जीऊंगी बट मैं खुद के बेहतरी के लिए जीऊंगी, खुद के लिए जीना चाहती हूँ, तब खत्म हो जाएगा। तब आपके अंदर, क्योंकि एक तो कर्म, ऊपर से जो कर्म आपको सिखा रहा है वो देखो, जब कर्म आपके ऊपर हावी होता है तब वो आपको सिखा भी रहा होता है। एक होता है कि सजा मिलती है, एक होता है कि आपको सिखाएगा। तो जब सीख जाते हो ना, तब वही सजा, वही पनिशमेंट ताकत में बदल जाती है, फिर वही आपके लिए नया रास्ता खुल जाता है। तो जो भी आपके जीवन में डोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, जो आपके ऊपर बहुत हावी होना चाहती हैं, जो आपको बहुत तरीके से यूज करना चाहती हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, आपसे काम निकलवाना चाहते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो बहुत समय तक अब ये युग में वो लोगों का एग्जिस्टेंस नहीं रहने वाला है। क्योंकि जिस चीज पे वो लोग एग्जिस्ट कर रहे थे ना, वो बस आप ही की एनर्जी थी। बस आप लगे रहो, अगर भक्ति मार्ग में जुड़े हो, नाम जप मार्ग में जुड़े तो जुड़े रहो। जुड़े रहोगे निकल जाओगे, जुड़े रहोगे पावर आपके अंदर दिख जाएगी। नाम जप मत छोड़ना किसी भी कीमत पे, चाहे बाकी चीजें छोड़ देना, अपनी जिम्मेदारी छोड़ दो, नाम जप मत छोड़ना। नाम जप करते रहना, अपने लिए क्रिएशन का रास्ता ढूंढना और अपने आप को इतने बेहतर तरीके से जो है वैल्यू देना कि आप अपनी वैल्यू इतनी बेहतर कर लो कि लोग आपकी वैल्यू करे भी ना तो आपको फर्क ना पड़े। आपकी खुद के साथ एनर्जी इतनी स्टेबल होनी चाहिए। तो जो भी नार्सिस्टिक पर्सनालिटीज हैं, इनके पास कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, खोखले हैं ये लोग। बस किसी को अपना हथियार बनाते हैं जीने के लिए, बस किसी को अपना इमोशनल मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, टॉक्सिसिटी डालते हैं जीने के लिए कि खुद को वो फीड कर पाए उस चीज से। ठीक है, तो जब भी आप ऐसा करना, जब भी आप ऐसे किसी रिश्ते में हो, ऐसे किसी दोस्तों में हो, ऐसे किसी लोगों में हो, तो बस वो बहुत समय तक नहीं टिकने वाली है। आप देखो, अच्छे अच्छे लोगों की जो है इमारतें ढह गई, अच्छे अच्छे लोगों की, ऐसे ऐसे लोग थे जो लोग क्या क्या कर सकते थे, बट समाप्त। तो आप भी ज्यादा परेशान मत रहना, चीजें बेहतरी के लिए हो रही हैं और जो भी डिले हो रहा है, जो भी रिजेक्शन हो रहा है, वो आप ही के बेहतरी के लिए हो रहा है। और उनके जो है, उनके कहीं ना कहीं अब बुरे समय के लिए हो रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत हद तक जाते हैं इस चीज को करने के लिए, इस चीज को एक्सपोज करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। वो आपको भी ब्लेम गेम में डाल देंगे, आपके ऊपर बहुत सारे चीजों का जो है वो करेंगे, ब्लेम लगाएंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, समाज में बदनाम। तो ना बदनामी से डर होना चाहिए, ना वो हमें अपने आप को खोने का डर होना चाहिए। नहीं, हम अपने आप के साथ हैं,
बस हमारे जीवन में जब प्रभु जुड़े रहेंगे तो एक ना एक ऐसा इंसान होगा जो उस समय पे हर पल हमारी रक्षा कर रहा होगा, चाहे वो प्रभु ही होंगे, अगर कोई नहीं होगा तो हर पल साथ दे रहे होंगे। बट अब नेगेटिव लोग जो हैं, जो लोग तामसिक लोग हैं, जो लोग डोमिनेंट लोग हैं, जो लोग नार्सिसिस्ट लोग हैं, आपके जीवन में जो लोग रोल प्ले कर रहे थे, अब उनका रोल खत्म हो गया, अब उनका रोल गिर गया, मतलब खत्म। अब वो जो भी उनके जीवन में चाहे सजा भुगतें चाहे ना भुगते, बट उनका रोल आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। अब आपका जीवन आपके तरीके से चलेगा, आप जैसा चाहते हो वैसा, क्योंकि आपने अपने पावर को पहचान लिया है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे रिश्ते के लिए क्या सही है। तो वो चीज पे ध्यान दो, आप नई चीज का निर्माण करना शुरू करो, पुरानी चीजें ऑटोमेटिक ढह जाएंगी। नई चीज की जैसे ही निर्माण होगी वो पुरानी चीज ऑटोमेटिक ढहनी शुरू हो जाएगी, फिर उसका कोई जगह कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो किसी चीज को फीड करके जी रही थी, वो किसी चीज पे जी रही थी, वो किसी चीज की वजह से चमक रही थी, किसी चीज पे डिपेंडेंट थी, उस वजह से चमक रही थी। जब वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तो वो चमकना बंद हो जाएगा, फिर खत्म। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।